तो आप कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। D इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ABC बना दो। यहाँ पे एक ट्रायंगल ABC बना दिया मैंने। ये A है, यहाँ पे B है और ये C है। एक ट्रायंगल ABC है और BC पे कहीं पे कोई पॉइंट है D ऐसे करके, और ये पॉइंट कैसा है, पॉइंट D सच दैट एंगल ADC, तो ADC मिलाओ इसको, यहाँ ज्वाइन कर दिया इसको। तो वो कह रहा है कि एंगल ADC यानी कि ये वाला एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इसमें हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये लाना है हमको। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ऐसे में ये प्रूव होना जरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, CA को दो बार लिख सकते हैं, CA इंटू CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, ऐसे हो गया ये। और इस CB को इसके नीचे, CA के नीचे लिखो, CA अपॉन CB इज इक्वल टू, और एक CA को यहाँ भेज दो नीचे, तो यहाँ पे CD बच गया, तो CD अपॉन CA। तो अगर ये प्रूव कर दोगे तो ये वाला ऊपर वाला प्रूव हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना उसके बाद। अब ये देखेंगे कि ये जो साइड आ रखी है CA और CB, ये कहाँ आ रखी है, CA CB। तो हम देखते हैं CA जो है वो ये है CA, और CB जो है ये बड़े वाले ट्रायंगल में आ रखी है। एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल आ गया, इसको ग्रीन से कर दिया मैंने, और एक ये वाला ट्रायंगल आ रखा है ये। इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करना, तो हम देखते हैं एक तो ये वाला एंगल कॉमन है दोनों में, कौन सा वाला, बड़े वाले में और इस वाले में एंगल C कॉमन आ रखा है। तो एक तो एंगल C कॉमन है, और एक ये पहले से ही ऑलरेडी गिवन था, ये इसको डबल डॉट से दिखा देता हूं मैं, ये वाला एंगल इसने बड़े वाले एंगल के इक्वल दे रखा था पहले से ही। तो बस हो गया, इन दोनों ट्रायंगलों में एक एंगल कॉमन है, और इसका ब्लू वाले का ये वाला एंगल और पूरे बड़े वाले का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। तो एंगल से जो है ये सिमिलर कर दो पहले इसको। अब यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब A के साथ बिल्कुल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लिखना है। तो ये वाला एंगल जो है इसके D के इक्वल था, तो यहाँ पे लिखेंगे D, यहाँ पे D लिख दो। फिर आओ B पे, तो B वाला, इसमें एक एंगल कॉमन है C वाला, तो ये लास्ट में लिखा हुआ है, तो ये भी दूसरे वाले का भी C है, तो इसको लास्ट में लिखो, यहाँ पे C आएगा। और जो एंगल बच गया इसका, कौन सा वाला एंगल बच गया, छोटे वाले ट्रायंगल का A, तो यहाँ पे आएगा ये। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा हमको, ट्रायंगल DAC। अगर ये स्टेप आपकी समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं जो दो एंगल इक्वल हैं उनको लिखने वाले हैं, और इसको ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम एंगल, पहले कॉमन वाला एंगल लिख रहे हैं, तो एंगल C कॉमन है इसमें, तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल ACD। ये दोनों में C आ रखा, तो ये कॉमन एंगल है, कॉमन ये वाला एंगल लिखा हमने C दोनों का, ब्लू वाले का भी और बड़े वाले का भी। अब दूसरा एंगल जो गिवन था, यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADC ये गिवन था, गिवन ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल DAC के एंगल से। और जैसे ही ये सिमिलर होगा, अब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइडों के जो रेशो होंगे वो भी इक्वल आएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें लाना था, ये हमें एक तो चाहिए CA, तो CA लिखो यहाँ पे सबसे पहले, CA अपॉन, अब CA के नीचे यहाँ से CD आएगा, ये CA और CD, तो यहाँ पे लिखेंगे अपॉन CD इज इक्वल टू, अब यहाँ हमें नीचे CA चाहिए भाई, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ लिखो CA। अब दूसरे का हमने CA लिखा हुआ है CA, तो यहाँ से क्या लिखेंगे BC, तो यहाँ पे CA आ रखा है, तो यहाँ से हम लिख देंगे इसको CB, तो यहाँ पे आ जाएगा CB, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये हो जाएगा CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD आ गया है। तो इस ये था क्वेश्चन नंबर 30।